हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 में यूज़ होने वाले सभी फॉर्मूलाज के बारे में, जिसमें से सबसे पहले आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। सो देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है जिसका नाम है ट्राइंगल ABC। इसके अंदर एंगल B 90 डिग्री का है। दैट मीन्स इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। और इसके अंदर एंगल A एंड एंगल C ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, यानी कि ये दोनों 90 डिग्री से कम मेजरमेंट के एंगल हैं। तो अगर हम यहाँ पर एंगल A के रिस्पेक्ट में बात करें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की, तो उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं: साइन ऑफ एंगल A, कोसाइन ऑफ एंगल A, टेंजेंट ऑफ एंगल A, कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, सीकेंट ऑफ एंगल A, और सबसे लास्ट में आता है कोसिकेंट ऑफ एंगल A। आप यहाँ पर ये चीज़ नोट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसका नाम है साइन। उसी के आगे, उसी के साथ अगर हम CO लगा देते हैं तो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाएगा कोसाइन। इसके बाद थर्ड हमारे पास है टेंजेंट। तो टेंजेंट के साथ अगर हम CO लगा दें तो यही बन जाएगा कोटेंजेंट। देन नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट, और सीकेंट के साथ अगर हम CO लगा दें तो ये बन जाएगा कोसिकेंट। तो इस तरह से इन सभी के जो नेम्स हैं वो ईजिली याद किए जा सकते हैं। अब अगर हम इनको शॉर्ट में लिखें तो साइन ऑफ एंगल A को हम लिख सकते हैं साइन A, यानी कि इसकी कंप्लीट ये पूरी स्पेलिंग हम नहीं लिखेंगे, केवल स्टार्टिंग के 3 लेटर्स का ही यूज़ करते हैं SIN, और उसके साथ उस एंगल को हम लिख देंगे जो है एंगल A। इसी तरह से फिर कोसाइन ऑफ एंगल A को हम लिख सकते हैं कोस A, टेंजेंट ऑफ एंगल A को हम लिख सकते हैं tan A, कोटेंजेंट ऑफ एंगल A को हम लिख सकते हैं कोट A, एंड सीकेंट ऑफ एंगल A को सेक A। इसी तरह से कोसिकेंट ऑफ एंगल A को हम लिखेंगे कोसेक A। तो यहाँ पर इसके अगर हम स्टार्टिंग के 3 लेटर्स ही यूज़ करते हैं तो ये बन जाएगा COS, और COS को हमने यूज़ किया है कोसाइन के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पर कोसिकेंट को शॉर्ट में लिखने के लिए इसके स्टार्टिंग के 5 लेटर्स का यूज़ करते हैं, तो ये बन जाएगा कोसेक A। और यहाँ पर जो साइन है ये रेशो होता है राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का। इसी तरह से कोस रेशो होता है राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और हाइपोटेन्यूज का। टेन ये रेशो होता है परपेंडिकुलर एंड बेस का। और इसके बाद जो बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, जैसे कि कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट, तो कोट रेशो होता है बेस एंड परपेंडिकुलर का, सीकेंट ये रेशो होता है हाइपोटेन्यूज एंड बेस का, और कोसिकेंट रेशो होता है हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर का। तो इन सभी को ईजिली याद रखने के लिए एक ट्रिक का हम यूज़ करते हैं, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं PBP HHB, और इसको हम रिदम में ऐसे बोल भी सकते हैं: पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहाँ पर P का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर, B का मतलब हो जाएगा बेस, और H का मतलब हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग में लिखते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो यहाँ पर P अपॉन H का मीन्स हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हम कहेंगे कि ये वैल्यू है साइन की। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और इसको यहाँ से ईजिली याद भी किया जा सकता है। फिर सेकंड हमारे पास है B अपॉन H, तो ये हो जाएगा कोस के लिए, B यानी कि बेस और H यानी कि हाइपोटेन्यूज, तो हम कोस को लिख सकते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। फिर थर्ड है हमारे पास P अपॉन B, और ये होगा tan के लिए, तो tan को हम लिख सकते हैं P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो जो स्टार्टिंग के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनको याद करने के लिए ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये साइन के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये कोस के लिए, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा tan के लिए। और बाकी के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट, इनको याद करने के लिए आपको एक चीज़ ये
समझनी है कि यहाँ पर जो कोट है ये इस tan का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर tan में आपने लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट में आपको लिखना होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से कोस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सीकेंट। तो अगर आपने कोस में लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपको सीकेंट में लिखना होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। एंड यहाँ पर जो साइन है तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। अगर आपने साइन में लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपको कोसिकेंट में लिखना होगा हाइपोटेन्यूज। अगर साइन में आपने लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट में आपको लिखना होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इस तरह से ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को इस ट्रिक की हेल्प से आप याद रख सकते हो। अब इसके बाद तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो साइन है वो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है, तो हम लिखेंगे साइन ए इक्वल्स टू 1 बाय कोसिकेंट ए, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए। इसके बाद कोस ए इज़ 1 बाय सीकेंट ए, तो यानी कि यहाँ पर हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 बाय कोस ए। अब यहाँ पर tan a इज़ 1 बाय कोट ए, तो कोट a को हम लिख सकते हैं 1 बाय tan a। तो दैट मीन्स आपको ये चीज़ याद रखनी है कि साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट एंड tan का रेसिप्रोकल कोट। अब यहाँ पर साइन, कोस और tan इन तीनों के बीच की एक ही रिलेशन होती है कि tan a इज इक्वल टू साइन a डिवाइड बाय कोस a। जैसे कि अभी आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो यहाँ पर साइन को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कोस को हम लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम साइन को कोस से डिवाइड करते हैं तो यहाँ h से h कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा p अपॉन b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि फॉर्मूला होता है tan का। तो इसका मीन्स ये है कि साइन को कोस से डिवाइड करने पर हमें मिल जाएगा tan। तो वो रिलेशन यहाँ पर हमने लिख दी है कि tan a इज इक्वल टू साइन a डिवाइड बाय कोस a। और जैसे कि आपको पता है कि tan एंड कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो अगर tan का फॉर्मूला साइन अपॉन कोस है तो हम कोट को लिख सकते हैं कोस अपॉन में साइन। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो इस टेबल का यूज़ हमने किया था एक्सरसाइज 8.2 में, जिसके अंदर हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू को लिखते हैं इन 5 एंगल्स के लिए, जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इस टेबल को ईज़िली याद करने के लिए ये इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ लिखी गई हैं, इन सभी को ईज़िली याद करने के लिए आप एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग को लिखेंगे। 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद इन सभी को हमें 4 से डिवाइड कर देना है और फिर हम इन सभी के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब यहाँ पर 0 डिवाइड बाय 4, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए वो 0 ही हो जाएगा और 0 का रूट भी होगा 0। तो इसलिए फर्स्ट वैल्यू जो हमने यहाँ पर लिखी है वो है 0। इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय 4, तो यहाँ पर 1 का रूट होगा 1 और 4 का रूट हो जाएगा 2, तो इसलिए इसको सोल्व करके हम लिख सकते हैं 1 बाय 2। अब यहाँ पर 2 से 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पर, तो इस तरह से यहाँ पर अब बच गया है 1 बाय 2, जिसमें से 1 का रूट हो जाएगा 1 और 2 का रूट ये रूट 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय रूट 2। देन रूट 3 बाय 4, तो यहाँ पर 3 का रूट एज इट इज़ रहेगा बट 4 का रूट हो जाएगा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 बाय 2, यानी कि अब जो रूट है वो सिर्फ 3 के ऊपर रहेगा और 4 का रूट सोल्व करके हमने उसके डिवाइड में लिख दिया है 2। 4 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं 1 पर और 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही होगा। तो इस तरह से साइन की वैल्यूज़ इन सभी एंगल्स के लिए हमने फाइंड आउट कर ली है इस ट्रिक का यूज़ करते हुए। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1 बाय 2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाय रूट 2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 बाय 2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब इसके बाद कोस की इन सभी एंगल्स के लिए जब हम वैल्यूज़ को लिखेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन साइन की वैल्यूज़ का।
तो हमें करना क्या है कि जो साइन की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की है, हम इनके ऑर्डर को चेंज करके एज इट इज़ कोस में लिख देंगे। तो ऑर्डर को चेंज करने का मीन्स ये है कि जो सबसे पहले वैल्यू लिखी गई है वो सबसे लास्ट में आ जाएगी, और जो सबसे लास्ट में वैल्यू लिखी है वो सबसे पहले आ जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखा है 1, इसको हम सबसे पहले लेकर आएंगे। उसके बाद √3/2 को, फिर 1/√2 को, फिर 1/2 को, और फिर 0 को। तो इस तरह से ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी कोस के लिए। अब tan की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए, तो जैसे कि अभी आपको मैंने साइन, कोस एंड tan के बीच की एक रिलेशन बताई है कि tan A इज़ इक्वल टू साइन A डिवाइड बाय कोस A। तो यानी कि अगर हमें tan की वैल्यूज़ को फाइंड करना है तो उसके लिए हम साइन की वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे कोस की वैल्यूज़ के साथ। तो यहाँ पर अब हम 0 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। फिर हम 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो 2 से 2 हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1/√3। देन हम 1/√2 को डिवाइड करेंगे 1/√2 से ही, और इसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 1। इसके बाद हम √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो यहाँ पर 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, और हमारे पास बचेगा √3 डिवाइड बाय 1। तो डिवाइड में 1 को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, इसलिए हम इसको सिर्फ √3 भी लिख सकते हैं। और अब हम इसको 1 को डिवाइड करेंगे 0 से, बट 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। अगर 0 किसी नंबर के डिवाइड में आ जाए तो हम उसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स tan 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है। अब इसके बाद बाकी के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट, तो जैसे कि आपको बताया गया था कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट एंड tan का रेसिप्रोकल कोट। तो यानी कि अगर हम कोसिकेंट की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहें तो साइन की जो वैल्यूज़ थी हम उन सभी का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर अगर 0 का रेसिप्रोकल करते हो तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0, तो 0 अगेन किसी भी नंबर के डिवाइड में आ जाए तो हम उसको नॉट डिफाइंड कहेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल इस 2/1, जिसको हम सिर्फ 2 ही लिख सकते हैं। इसी तरह से 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ √2 ही लिखेंगे। देन √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 डिवाइड बाय √3, एंड 1 का रेसिप्रोकल होगा 1/1, जिसको हम सिर्फ 1 ही लिखेंगे। अब इसके बाद सीकेंट, तो कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, यानी कि सीकेंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम कोस की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल करेंगे। तो जब 1 का रेसिप्रोकल किया जाएगा ये हो जाएगा 1/1, जिसको हम सिर्फ 1 ही लिखेंगे। √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। देन 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/1, जिसको हम सिर्फ √2 ही लिखेंगे। इसके बाद 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, जिसको हम सिर्फ 2 लिखेंगे, और 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। एंड इसके बाद कोट की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम tan का रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पर 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, जो कि होता है नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/1, जिसको हम सिर्फ √3 ही लिखेंगे। 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1, जिसको हम सिर्फ 1 लिखेंगे। इसके बाद √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल। तो जैसे 0 का रेसिप्रोकल हुआ है नॉट डिफाइंड, इसी तरह से नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम इन सभी वैल्यूज़ को इस ट्रिक का यूज़ करके ईजिली याद रख सकते हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ इस तरह के पेयर में आए कि उनके साथ जो एंगल्स दिए गए हों वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हों, तो उस केस में हम इन फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे। अब इसमें सबसे पहले आता है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इज़ इक्वल टू कोस ए। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 90 डिग्री माइनस ए एंड ए ये दोनों ही एक दूसरे के
के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसके बाद कोस 90 डिग्री माइनस ए ये इक्वल हो जाएगा साइन ए के, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं और कोस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कोट ए एंड कोट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू tan ए, यानी कि हम tan को कन्वर्ट कर सकते हैं कोट में और कोट को कन्वर्ट कर सकते हैं tan में। इसके बाद सीकेंट 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए एंड कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू सीकेंट ए। तो यहाँ पर सीकेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं कोसिकेंट में और कोसिकेंट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सीकेंट में। इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हम डिराइव कर सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है जिसका नाम है ABC। यहाँ पर एंगल B 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल B के अपोजिट में जो साइड है उसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। और जिस एंगल के लिए हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को लिखेंगे तो वो है एंगल A, इसलिए एंगल A के अपोजिट में जो साइड है उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। वो थर्ड साइड जो यहाँ पर बचेगी वो हो जाएगा बेस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एक्यूट एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख रहे हैं उसी एंगल के अपोजिट वाली साइड को हम हमेशा परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, जिसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक साइड में तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर को और दूसरी साइड में यहाँ पर हम लिखेंगे AC स्क्वायर को। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये स्टेप हमने यहाँ पर लिख दिया है और ये एक ही स्टेप को हम यहाँ पर 3 बार रिपीट करेंगे क्योंकि हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यहाँ से डिराइव कर रहे हैं। अब इनको 1 बाय 1 हम डिवाइड करेंगे, एक बार AC स्क्वायर से, एक बार AB स्क्वायर से और एक बार BC स्क्वायर से। तो यहाँ पर हमने इस स्टेप को जब डिवाइड किया AC स्क्वायर से तो ये स्टेप हमारे पास आ गया, जब इसको डिवाइड किया AB स्क्वायर से तो ये स्टेप हमारे पास आ गया और जब इसको डिवाइड किया है BC स्क्वायर से तो ये वाला स्टेप हमारे पास आ गया है। इसके बाद यहाँ पर AC से AC डिवाइड हो जाएगा तो 1, AB से AB डिवाइड हो जाएगा तो ये भी 1 एंड BC से BC डिवाइड हो जाएगा तो ये भी 1। इससे अलग जो बाकी के टर्म्स हैं तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल में से देख सकते हैं कि AB है बेस, BC है परपेंडिकुलर एंड AC है हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ पर भी इसमें BC होगा उसको हम लिख देंगे परपेंडिकुलर, जहाँ पर भी इसमें AB होगा उसको हम लिख देंगे बेस, और इसमें जहाँ पर भी AC होगा उसको हम लिख देंगे हाइपोटेन्यूज। इस तरह से अब जो ट्रिक आपको बताई गई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के लिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम लिखेंगे साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम लिखेंगे कोस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम लिखेंगे tan एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि इसका रेसिप्रोकल, तो ये वैल्यू होती है कोस की, तो इसलिए इसका जो रेसिप्रोकल है वो बन जाएगा सीकेंट। देन इसके बाद बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि इसका रेसिप्रोकल, तो ये वैल्यू अगर tan की है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोट। इसके बाद हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि इसका रेसिप्रोकल, तो ये वैल्यू साइन की है और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसिकेंट। अब यहाँ पर जो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास आई है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम tan स्क्वायर ए को सीकेंट के पास ले जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इसमें कोट स्क्वायर ए को हम कोसिकेंट स्क्वायर के पास ले जा सकते हैं माइनस में, और ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमने यहाँ से डिराइव की हैं, और इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम और फॉर्मूले भी यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट आइडेंटिटी है
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इसमें से अगर हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो कोस स्क्वायर ए को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में माइनस में, और फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसके बाद इस स्क्वायर को हम ले जा सकते हैं दूसरी साइड में रूट की फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। बट अगर यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करना चाहें कोस स्क्वायर ए की, तो ये साइन स्क्वायर ए राइट हैंड साइड में चला जाएगा माइनस में, और इसको हम लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर भी इस स्क्वायर को हम दूसरे साइड में ले जा सकते हैं रूट की फॉर्म में, तो एक ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा कोस ए इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसमें हम साइन एंड कोस का ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि हम कोस को लिख देंगे पहले और साइन को बाद में, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से इस एक आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इन सभी फॉर्मूले को बना सकते हैं। जो सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो अगर हम यहाँ से सीकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर ए दूसरी साइड में चला जाएगा प्लस में, तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर है इसको हम लेकर जाएंगे दूसरी साइड में रूट की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा सीकेंड ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बट अगर हम यहाँ से टेन स्क्वायर ए की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे प्लस में, और ये जो 1 है ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस में। तो इस तरह से टेन स्क्वायर ए की वैल्यू बन जाएगी सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पर हम इस स्क्वायर को दूसरी साइड में ले जा सकते हैं रूट के फॉर्म में, और हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा कि टेन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी कि हम टेन को पहले लिखें और सीकेंड को बाद में, तो ये जो 1 है ये 1 हो जाएगा माइनस 1। जैसे कि 3 माइनस 2 ये इक्वल होता है 1 के, बट 2 माइनस 3 यानी कि उनका अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो तो आपको मिलता है माइनस 1। इसलिए अगर टेन स्क्वायर ए माइनस सीकेंड स्क्वायर ए हम लिखते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा माइनस 1। तो इस तरह से इस सेकंड वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इन सभी फॉर्मूले को बना सकते हैं, और यही चीज़ हम कर सकते हैं थर्ड आइडेंटिटी के साथ भी। तो ये थर्ड आइडेंटिटी जो हमारे पास है इसको भी हम अलग अलग तरीके से लिखकर इन सभी फॉर्मूले को यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूले, जितने भी ट्रिक आपको बताई गई है वो सभी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उनको याद करना है, क्योंकि ये सभी फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं इस पूरे चैप्टर नंबर 8 के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।